कि Well, कभी sir, you're a very straightforward person, and I want you to respond in a very simple and candid manner. खान साहब जेल में हैं, बहुत से लोग जेल में गए, बाहर आ गए, जमानत हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी फ्रंट रनर्स, फ्रंट लाइन लीडर्स वो नहीं हैं जो पहले थे, जो रियल फेस ऑफ पीटीआई थे। क़यादत कितना रिस्पॉन्सिबल है खान साहब के जेल में होने की वजह से? देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, या भुट्टो ने इलेक्टेबल्स को ख़त्म कर दिया था 1970 के, आप इलेक्शंस में देखें, उसने खंबे को वोट दिया था, खंबा जीत गया था। नौकर को वोट दिया था, नौकर मालिक के मुकाबले में आपका जीत गया। निशान क्या था? इसमें जी। मेरा के था बिकॉज बल्ला तो हमसे छीन लिया था इन्होंने। मैंने लिखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने ठीक। NA 122 से साद रफीक के खिलाफ था। साद रफीक के अगेंस्ट आप जीते? जीता 45,000 वोटों से जीता। अच्छा, बाहर गए तो मेरा के था कि वो चूँकि पढ़ी लिखी जो ख़वातीन नहीं थी ना, तो वो उनके जो है वो उन्होंने मुझे बताया कि हमने निशान पर लिख देते थे कि ये है सिंबल। इट वाज नॉट एन इजी इलेक्शन, बट नेवरदलेस लोगों ने दिल से दिया था। और ये मुझे कोई ऐसा वो गलतफहमी नहीं है कि ये सारा मेरा वोट था। हो सकता है मेरा 2-4%, 5% कोई वोट हो जो पढ़ा लिखे लोगों को जो है अट्रैक्ट सर, किया हो। क्रेडिट गोज टू इमरान खान। इट वाज इमरान खान, डेफिनेटली। इमरान खान की वजह से, आई मीन आप तो उसके साथ खड़े हुए हैं, साबित कदम है। इमरान खान की वजह से बहुत से लोग पार्लियामेंट में गए। मतलब आप तो पहली बार नहीं गए, आपने बहुत सारे ओहदे 2 दफा सेनेटर एंजॉय किए हैं 10 सर, साल से मैं एंजॉय किया ना सर। गवर्नर रहा मैं सारा कुछ। सर बहुत से लोग इमरान खान की वजह से ये गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद इमरान खान को डॉज किया। अच्छा, क्या ये क्या क्या इमरान खान के जेल में होने की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें, की ये लीडरशिप है? पहली बात, जिस तरह मैंने अभी वो कंप्लीट नहीं किया था, जी। या इलेक्टेबल्स खान ने आके ख़त्म कर दी है। जिसने खान को छोड़ा है, खटक का हाल देखें, डिप्टी गिना जाता था। जी जी जी। तरीन का हाल देखें, डिप्टी वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था, गिना जाता है। खान को छोड़ा तो क्या हाल हुआ। और अल्लाह हाज़िल क़यास, जिन लोगों ने इमरान खान को डिच करके या छोड़कर या एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में या जो भी ये धौंस धमकी, क्योंकि ये तो इस वक्त जो दौर चल रहा है, ये ज़र और ज़ोर पर चल रहा है। ये हुकूमत कोई लोगों की जो है ताकत से नहीं चल रही है। अच्छा, खान ने इलेक्टेबल्स को जब ख़त्म कर दिया, अब वो जिसको भी टिकट देगा, जिसको भी टिकट देगा, उसको कोई मोहताजी नहीं है, यकीन करें। ये जितने अभी भी MNAs या बने हुए हैं, सारे भी छोड़ जाए ना, तो भी खान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यकीन करें। आई एम टेलिंग यू, ही इज अ हार्ट थ्रॉब। खान किसी को भी टिकट देगा तो वो जीत जाएगा, इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बट खान अंदर रहेगा तो क्या होगा सर? देखिए, खान नवंबर में बाहर आ रहा है। आपको किसने कहा है? खान ने 1.5 साल गुजार लिए हैं जो मुश्किल थे उसके दौर के, और वो मुश्किल भी इसलिए थे कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये जो यतीम है, अब इनकी हुकूमत तो है नहीं, इनको इंस्टॉल किया गया है, इनके साथ जो है वजीर ख़जाना इनको ला कर दिया गया IMF से या वर्ल्ड बैंक से, या जो भी है ताल्लुकात बाहर से, उसको ला कर दिया गया। हम हमेशा एस्टेब्लिशमेंट यही करती है, कभी शौकत अजीज़ को लेकर आ जाएंगे, कभी आप जो है मोइन कुरैशी को लेकर आ जाएंगे, कभी आप किसी और को जो है लेकर बाहर से आ जाएंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट का मानक हुआ ये एक स्टाइल है। इतना डीप रूटेड सिस्टम है, और आप कह रहे हैं खान नवंबर में बाहर आ जाएगा? नहीं, देखें, डीप रूटेड जो है ना, नफ़रत बहुत हो गई है। देखें, ये इतनी नफ़रत कभी नहीं हुई थी। मैं आपको बताऊँ, 65 की जंग हो रही थी तो अभी बस स्टूडेंट्स, तो मैं वो कॉल हुई कि जी वो भड़क मारी इंडियन जनरल ने कि शाम को हम जो है स्कॉच जाके जिम खाने में लाहौर में करेंगे। हम हरबंसपुरा एयरपोर्ट पहुँच गए, अपना सॉरी बॉर्डर पे पहुँच गए। हमने कहा जी बंदूकें दो, हम जाके लड़ते हैं। हाउ डेयर द ब्लडी इंडियन जनरल प्रोक्लेम दैट ही विल गो एंड हैव स्कॉच इन जिमखाना लाहौर में जाके करेगा। हम वो कहें अल्लाह का वास्ता ये वापस जाओ, बंदे से पुत्र सर बनो। तो उसी स्टूडेंट्स हो ना सर, आज तो बुरहान इंटरचेंज क्रॉस नहीं करते, आज सुन वो लो ना, वापस चले जाते हैं नहीं सर, भाई, नहीं नहीं नहीं, वो स्वाबी से देखें, चलते हैं। नहीं, वो हड्डाते नहीं बिकते। वो यार जज्बा, ये डॉग फाइट आपने देखा यहाँ, जब ये ऊपर से स्ट्रैफिंग होती थी तो ये जो है सायरन बजते थे और कहते थे कि बंकर्स में चले जाओ, और लोग लाहौरी जो है खड़े होकर नारे मारते थे अल्लाह अकबर के, और नारे मारते थे, और कोई अंदर नहीं जाने। ये एक जज्बा था, फौज के साथ भी मोहब्बत थी, वतन के साथ भी मोहब्बत थी। जिस तरह आपने चीफ जस्टिस को देखा कि एक डोनाल्ड वो
लेने के लिए, एक डोनट लेने के लिए गया, उसका क्या हाल किया। और ये सियासतदान बगैर गार्ड के, बगैर वर्दियों के, ये बगैर एस्कॉर्ट के, बगैर डालों के, बगैर पुलिस या रेंजर के ये जाके अपने हल्के में नहीं जा सकते। ये रवायत द अच्छी है। पीपल हेट देम बिकॉज दिस इज अ social boycott by the people of Pakistan. You see, you cannot survive and sustain, a country cannot sustain with this type of a hatred. So इनको भी एहसास, इनके अंदर भी जाहिर है कि ये पाकिस्तानी है, इनकी फैमिलीज है, ये इनका सोशल जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बट सर एक तासुर है कि अखलाकी फैब्रिक को तो बिल्कुल निस्तो नाबूद करके रख कर दिया दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नहीं, जस्टिस इन्होंने काजी फायज ईसा के साथ लंदन में जो कुछ किया, क्या ख्याल है, क्या करते वाज इट द राइट वे सर? Was it the wrong way? Has he done the right thing? Did he do the right thing? मुझे बताएं, मैंने बीबी शहीद को कहा जब 13वीं तरमीम बीबी ने की, बीबी को 17 सीटों पर नवाज शरीफ ने लाके खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ ने क्या किया, फारूक लगारी के साथ जो है साजिश करके और उस वक्त के जो है चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को गैंग अप करके और आर्मी चीफ के साथ मिलकर बीबी को 58(2)B से निकाला गया। इसकी पटिशन होती है बीबी की, ये आखिरी वक्त तक जो है ये लटकाता है, सजाद अली शाह डिसमिस करता है, स्पेस कैंपेन की भी नहीं मिलती है। 14 सीटें सिर्फ सिंध से बीबी जीतती है एमएनए की, आप अंदाज़ा करें। शी जॉइंस द ऑपोजिशन लीडर बन जाती है। ये बीबी ने 58(2)B की जब 13वीं तरमीम 58(2)B को ड्रॉप किया, बिकॉज नवाज शरीफ अगेन वो अपने मौसम को भी खुश है, नवाज शरीफ हमेशा स्टैप करता है। तो ये 58(2)B की तरमीम मंजूर करवा के तो लगारी के पास चोटी जाके उससे असेंट लेता है, विच मीन्स लगारी फारूक लगारी फारिग, बिकॉज देन ही हैड नो। सुने ना 14th अमेंडमेंट की बात करें। 24वीं तरमीम जो है डिफेक्शन की थी, सुन ले 14th डिफेक्शन की, जब इसने बीबी ने फिर बीबी ने उसको दिया। मैंने बीबी को कहा, मैं इनका बीबी पहले ही नवाज शरीफ जो है वो मान नहीं है, वो पहले ही एक साल अपने एमएनएस को नहीं मिलता, वो तो बादशाह सलामत बन गया है। अब आपने अमीरुल मोमिनीन बना दिया उसे 14वीं तरमीम के साथ, तो वो बिल्कुल ही केयर हूट्स, बिकॉज 2/3 तो उसके पास पहले, ही डजंट नीड एनीथिंग। तो बीबी ने मुझे कहा कि खोसा साहब, मैंने अगर विल्सन मैंने मुल्क के लिए किया है, मैंने जमहूरियत के लिए किया है कि कम से कम हुकूमत चले तो सही। हमारी जो है माइनॉरिटी हुकूमत थी, हमें जो है एक एमएनए माठा सा आके आंख दिखाता था इतनी बड़ी कि ये काम करो, गलत काम करवाने के लिए ये काम करो, नहीं तो मैं उधर जा रहा हूँ। ठीक। एंड वी वर ब्लैकमेल्ड, वी हैड नथिंग, नो वे टू से नो टू हिम। एंड दिस वाज द एज ऑफ छांगा मांगा सियासत। छांगा मांगा। बीबी ने फिर कहा कि मैंने उसको छांगा मांगा सियासत को बंद किया है, मैंने जो है बैक स्टैबिंग को बंद किया है, मैंने वो मंडी जो है खरीदो फरोख्त की, पार्लियामेंटेरियन की मंडी को बंद किया है, खरीदो फरोख्त की। अब काजी फायज ईसा ने क्या किया, उसी मंडी को खोल दिया। ये जो इसने फैसला दिया 63A का, पिछली सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रूह को बहाल किया था, उसी कि आप, यानी अजीब बात है कि आप मेंबर नहीं रह सकते अगर आप वोट, लेकिन वोट काउंट होगा। ये उन्होंने कहा कि काउंट, इसने कहा काउंट होगा। अब काउंट होने का नतीजा आपने देख लिया 26वीं तरमीम में क्या हुआ। सर मैं तरमीम की हमारे उठाए, बाकियों के उठाए। अग्रीड सर, मैं तरमीम की तरफ आता हूँ सर, लेकिन उससे पहले नवंबर में आपने कहा कि इमरान खान साहब रिलीज हो जाएंगे। मुझे इसके दो पहलू नजर आते हैं। नंबर 1 ये कि 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन हो रहा है,